साल 2018 एक 18 साल का लड़का जिसके कंधों पर अभी स्कूल का बस्ता था, जिसके मन में 12वीं के बाद किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के सपने थे। वो अपनी मार्कशीट देख रहा था और अपने भविष्य की योजना बना रहा था, लेकिन नियति ने उसके लिए एक अलग ही मार्कशीट को तैयार किया था। एक सुबह पुलिस की दस्तक होती है, हाथ में हथकड़ियां होती हैं और चेहरे पर कातिल का ठप्पा। बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ शक के बिना पर एक हंसते खेलते युवा को काल कोठरी में धकेल दिया जाता है। 6 साल बाद यानी 2190 दिनों के लंबे इंतजार के बाद नैनीताल हाई कोर्ट का एक फैसला आता है। फैसला ये कहता है कि ये युवक निर्दोष है और इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 6 साल उस सलाखों के पीछे दफन हो गए, जो जवानी उस जेल की दीवारों ने पी ली, उसका हिसाब कौन सी अदालत करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। ये मामला सिर्फ एक रिहाई का नहीं है, ये मामला हमारी जांच प्रणालियों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस ने अपनी कहानी बुनी, चश्मदीदों को खड़ा किया और एक ऐसी थ्योरी पेश की जिसने निचली अदालत को इस युवक को उम्र कैद देने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक 18 साल का लड़का जब कोर्ट में ये सुनता है कि उसे अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी है, तो उस पर क्या गुजरी होगी। उसके लिए दुनिया वहीं रुक गई। उसके माता पिता के लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं रहा होगा। उनके पास न पैसा था, न रसूख, बस एक उम्मीद थी कि उनका बेटा बेगुनाह है। हाईकोर्ट ने जब इस फाइल को खोला तो पुलिस की परफेक्ट दिखने वाली कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। माननीय न्यायाधीशों ने गौर किया कि जांच में कितनी बड़ी खामियां थी। पहला, मौके पर मौजूद सबूतों का मिलान युवक से नहीं हुआ। दूसरा, गवाहों के बयानों में ऐसा विरोधाभास था जिसे पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाए कि इस युवक का उस हत्या से कोई सीधा संबंध था। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी को सिर्फ संदेह के आधार पर उम्र भर के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। 6 साल ये सिर्फ संख्या नहीं है। इन 6 सालों में उस युवक ने क्या खोया। उसने अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बिताए गए पलों को खोया। उसने अपने करियर की शुरुआत करने का मौका खोया। उसने अपने पिता की झुकी हुई कमर और मां की आंखों में गिरते आंसुओं को देखा जिन्हें वो पोंछ नहीं सका। जेल के अंदर वो एक नंबर बनकर रह गया था, कैदी नंबर। जिस उम्र में युवा स्टार्टअप और करियर की बातें करते हैं, वो युवक वहां तारीख और फिर वकील की फीस के बारे में सोच रहा था। जेल की लाइब्रेरी में उसने कानून की किताबें पढ़ी होंगी, शायद ये समझने के लिए कि आखिर उसका गुनाह क्या है। जब हाईकोर्ट का आदेश आया और वो जेल के लोहे के गेट से बाहर निकला तो धूप उसे चुभ रही होगी, क्योंकि 6 साल तक उसने सिर्फ कालकोठरी की धुंधली रोशनी देखी थी। उसने लेने के लिए उसका बूढ़ा बाप वहाँ पर खड़ा था। उसकी आंखों में आज जीत नहीं दिख रही थी, बल्कि उन बर्बाद हुए सालों का गम ज़्यादा दिख रहा था। वो घर तो पहुँचा, लेकिन वो घर अब वैसा नहीं था जैसा वो छोड़ कर गया था। समाज जो किसी को कातिल मानने में एक पल नहीं लगाता, क्या वो आज उसे बेटा कहकर गले लगाएगा? क्या वो समाज उसे वही सम्मान देगा जो एक 12वीं पास मेधावी छात्र का हक था? अब बात करते हैं जवाबदेही की। हमारे देश में जब कोई पुलिस अफसर गलत जांच करता है तो उसे सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है या उसका फिर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन उस जांच की वजह से जिस इंसान की जिंदगी के 6 साल बर्बाद हुए, उसका क्या? क्या हमें एक ऐसा कानून नहीं चाहिए जो बेगुनाह को जेल भेजने वाले हो? अधिकारियों पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई करे? क्या उसे मुआवजा मिलेगा? क्या उसे सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी? हाईकोर्ट से बरी होना तो सिर्फ आधी जंग है, असली जंग तो अब शुरू होगी। समाज में अपनी जगह फिर से बनाने की जंग। ये युवक तो खुशकिस्मत था कि मामला हाईकोर्ट पहुंचा और फिर उसे न्याय मिला, लेकिन भारत की जेलों में ऐसे हजारों अंडर ट्रायल कैदी बंद हैं जिनके पास वकील करने के पैसे तक नहीं हैं। वो सालों साल सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि सिस्टम सुस्त है। उत्तराखंड का ये मामला एक आईना है हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए, न्यायपालिका के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए भी। ये याद दिलाता है कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि युवक आज आज़ाद है, वो अपने घर में है, वो फिर से सपने देखना चाहता है। उसकी आंखों में अब
डर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद है। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन उसे उचित मुआवजा देगा और समाज उसे एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करेगा। लेकिन याद रखिए, जब तक हमारी जांच और न्याय प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा तब तक किसी न किसी बेगुनाह की जवानी जेल की कालकोठरी में दम तोड़ती रहेगी। ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।